मम्मी जी, हम दोनों मॉल जा रहे हैं और भारी खाना खाकर आएंगे। आपका खाना मैंने बनाकर रख दिया है, खा लेना। डॉली बेटा, तुम लोग तो आए दिन बाहर जाते रहते हो, कुछ ना कुछ बाहर तुम लोग खा भी लेते हो। मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ बेटा। मुझे अपने साथ लेके चलना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है हल्दीराम की थाली खाने का। क्या मम्मी जी, आपको हमारे साथ बाहर जाकर हल्दीराम की थाली खानी है? डॉली, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? राजी बेटा, जब तक तेरे पापा जिंदा थे मुझे आए दिन बाहर लेके जाते थे खाना खिलाने के लिए, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई तब से बाहर खाना खाने के लिए मैं तरस गई हूँ। मम्मी, तरस गई हूँ तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे हम आपको अच्छा खाना ना देते हो। और वैसे भी जब पापा जिंदा थे ना तब आपकी सेहत बिल्कुल ठीक थी, तब की बात कुछ और थी, आपको कुछ भी पच जाता था। लेकिन मम्मी, अब टाइम के हिसाब से ना आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए, बाहर का खाना आपको अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भले ही अभी आपको हमारी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। वैसे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा हाई रहता है, बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा तेल मसाले होते हैं, उसको खाकर खामखा बीमार और पड़ जाओगी। डॉक्टरों की फीस हम देते फिरे, इसलिए आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, बाहर का खाना आप अवॉइड ही क्या करो। हाँ मम्मी, यही ठीक रहेगा आपके लिए। चलो डॉली, चलते हैं। और मम्मी, डॉली ने आपके लिए खाना बना के रख दिया है, आप खा लेना, हम आने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। मैंने इन लोगों से कौन सी बहुत बड़ी चीज़ मांग ली थी? मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि मुझे हल्दीराम की थाली खाने की इच्छा है, लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप की इच्छा कहाँ पूरी करते हैं। आज तो थक गए राजीव। क्या करें यार, दिल्ली में तो ट्रैफिक का हाल दिन प्रतिदिन खराब होता ही जा रहा है। मम्मी। आ गए बेटा, बहुत देर कर दी आने में। अरे मम्मी, ट्रैफिक में फंस गए थे। वो तो शुक्र है ड्राइवर है, नहीं तो मेरी तो गाड़ी चला के हालत ही ख़राब हो जाती। अच्छा मम्मी, परसों तो पापा का श्राद्ध है, ऐसा करेंगे श्राद्ध में ना दही भल्ले भी बना लेंगे, क्योंकि पापा को दही भल्ले बहुत पसंद थे। हाँ बेटा, बना लेंगे। लेकिन बेटा, कितनी हैरानी की बात है, जीते जी उस इंसान की इच्छा पूरी की नहीं जाती है और मरने के बाद उसके पसंद का खाना बनाया जाता है। मम्मी, हमने आपको हल्दीराम की थाली खाने के लिए क्या मना कर दिया? आप तो हमें ही बातें सुनाने लग गई हो। सर, हाँ मनोज। वो गाड़ी खड़ी कर दी है, ये लीजिए चाबी। और सर, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। क्यों? कल की क्यों छुट्टी चाहिए? परसों संडे था, परसों छुट्टी तो थी, अब फिर कल की मांग रहे हो? सर, मजबूरी है इसलिए मांग रहा हूँ। अरे ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम छुट्टी मांग रहे हो? और तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ छुट्टी करने के पैसे कटते हैं, फिर छुट्टी क्यों मांग रहे हो? सर, मुझे पता है छुट्टी के पैसे कटते हैं, लेकिन मेरा कल छुट्टी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मेरी माँ का श्राद्ध है। अरे मनोज, चलो माना कल आपकी मम्मी का श्राद्ध है, तो श्राद्ध तो सुबह सुबह होता है, तुम 1-2 घंटे लेट आ जाना, इसमें पूरी छुट्टी करने की क्या जरूरत है? और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे सर से ड्राइविंग नहीं हो पाती है, तो छुट्टी उट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैडम, मेरा छुट्टी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जो श्राद्ध का खाना बनेगा वो खाना लेकर मुझे वृद्धाश्रम जाना है। मनोज, श्राद्ध का खाना वृद्धाश्रम कौन लेके जाता है? राजीव, लगता है मनोज को ना पता नहीं कि श्राद्ध का खाना कहाँ देना चाहिए। कोई बात नहीं मनोज, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो श्राद्ध का खाना होता है ना, ये मंदिरों में या पंडितों को खिलाया जाता है, ना कि इस तरीके से वृद्धाश्रम में दिया जाता है। मैडम, मुझे पता है मेरे रीति रिवाजों के बारे में। मैं पहले घर पे पंडितों को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद खाना लेकर वृद्धाश्रम जाऊंगा और वहाँ रहने वाली बूढ़ी माताओं के साथ पूरा दिन बिताऊंगा। मनोज, मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आई। कल तुम्हारी माँ के श्राद्ध के दिन तुम वृद्धाश्रम जाओगे और वहाँ रहने वाली बूढ़ी माताओं के साथ पूरा दिन बिताओगे, ऐसा क्यों? सर, मैं अब आपको क्या बताऊं। जब मेरी माँ जिंदा थी तब मैंने उनकी कोई कदर नहीं की और ना ही कोई उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन आज जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मुझे उनकी बहुत कमी महसूस होती है और अपनी गलती का भी एहसास होता है। आज मैं अपनी माँ को याद कर कर के रोता हूँ। इसलिए सर, मैं हर साल अपनी माँ के श्राद्ध पर वृद्धाश्रम जाता हूँ और उन बूढ़ी माँओं की सेवा करता हूँ। मुझे उन बूढ़ी माँओं में अपनी माँ ही नज़र आती है। सर, मैंने अपनी गलती से एक ही बात सीखी है कि माँ बाप के जीते जी
उनको जो खिलाना हो खिला दो, उनकी जितनी सेवा करनी है कर दो, क्योंकि उनके जाने के बाद तो सिर्फ पछतावा ही होता है। मनोज, तुम सही कह रहे हो। तुम कल छुट्टी कर लेना और आपकी कल की छुट्टी के हम लोग पैसे भी नहीं काटेंगे। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मम्मी जी, मैं जो आपके लिए खाना बना कर गई थी, आपने खा लिया? नहीं डॉली बेटा, मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं खाया। अच्छा वो मम्मी जी, आपने वो खाना नहीं खाया। आपको आज हल्दीराम की थाली खाने का बड़ा मन था ना। चलो हम आपको बाहर जाकर हल्दीराम की थाली खिला कर लाते हैं।